कैसे हैं आप लोग? तो भाई अभी पिछले एक हफ्ते से जो एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रहा है वो काफी ज्यादा सीरियस और ध्यान खींचने वाला है। आप सभी में से काफी सारे लोग जो कि दिन के 4-5 घंटे फोन यूज करते हैं उन सभी को पता होगा कि इंटरनेट के ऊपर इंडियंस के खिलाफ कितना ज्यादा हेट है। और ये हेट पिछले 4-5 सालों में काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसका रीजन कई सारे लोग ये समझते हैं कि इंडियंस ठीक से बिहेव नहीं करते और साफ सुथरे नहीं रहते, जो कि कई जगह पर सही हो सकता है, पर ये इसका सबसे बड़ा रीजन नहीं है। बल्कि इसका असली रीजन निकल के आता है, वो है चाइना। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें चाइना का हाथ कैसे हो सकता है, तो इस बात को समझने के लिए 7 साल पीछे चलते हैं। तो दिसंबर 2019 में चाइना के अंदर कोरोना वायरस की शुरुआत होती है और देखते ही देखते ये वायरस कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया भर में फैल गया। और इस वायरस की शुरुआत को लेकर काफ़ी अलग अलग कहानियां हैं। कई रिपोर्ट्स में यह आता है कि यह वायरस चाइना के वुहान शहर के किसी लैब से बाहर आया है। और इसको लेकर दूसरी जगह पर यह पता चलता है कि यह वायरस पहले जानवरों में था और फिर जानवरों से इंसानों में फैला। चाइना में ज़्यादातर लोग कोई सा भी जानवर खा लेते हैं। उसकी वजह से ये भी सुनने को मिलता है कि किसी इंसान ने खाने में चमगादड़ को खाया है, उस वजह से इस वायरस की शुरुआत इंसानों में हुई। पर इनमें से कौन सा फैक्ट सही है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया भर में 70 लाख से 1 करोड़ के आसपास लोगों की मौत हुई। और उसी के साथ ये वायरस पूरी दुनिया भर में जितने टाइम तक चला उतने टाइम तक पूरी दुनिया भर का व्यापार लगभग बंद ही हो गया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में पूरी दुनिया भर में चाइना के खिलाफ हेट बढ़ सकता था, जो कि पूरी तरह से निश्चित ही है कि ये बढ़ता। और इस हेट से बचने के लिए चाइना की गवर्नमेंट ने ये हेट इंडिया की तरफ शिफ्ट कर दिया। कैसे, चलो जानते हैं। चाइना ने इसमें पाकिस्तानी बोट अकाउंट्स का इस्तेमाल किया। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आपको ये देखने को जरूर मिला होगा कि जो इंडिया के खिलाफ रेसिस्ट और हेट कमेंट्स आते हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बोट अकाउंट्स की तरफ से आता दिखेगा। और ज्यादातर बार ये होता है कि इन बोट अकाउंट्स की देखा देखी में दूसरे देशों के लोग भी इनके साथ लग जाते हैं और उनके साथ में मिलकर इंडियंस के खिलाफ हेट फैलाने लगते हैं। इससे क्या होता है कि जो कोरोना वायरस के बाद में जितने लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद में जो चाइना के खिलाफ हेट आने वाला था वो इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गया। और इसी के साथ में चाइना अपने देश की पूरी दुनिया भर में इमेज अच्छी बनाने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है। आपने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की काफी सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो क्लेम करते हैं कि चाइना 2070 में जी रहा है, 2050 में जी रहा है, ऐसा कुछ। ये बात ठीक है, अगर कोई देश अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए पीआर कराता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और वहीं अगर वो अपने देश की इमेज बचाने के लिए दूसरे देश की इमेज खराब करता है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसी पीआर की वजह से अगर आप पूरी दुनिया भर में कहीं इंडियंस जाते हैं तो वहाँ के लोगों के दिमाग में इंडियंस के लिए एक इमेज पहले से ही तैयार रहती है कि इंडियंस के अंदर सिविक सेंस नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा गंदे रहते हैं। और इंडिया के अंदर टिकटॉक बैन है, पर बाकी देशों में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पता ना हो तो टिकटॉक के ऊपर इंडियंस के खिलाफ में काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं जिससे कि भारतीयों के खिलाफ हेट बढ़ सके। और इंडिया के अंदर टिकटॉक बैन होने की वजह से भारतीय इसको डिफेंड भी नहीं कर पाते। पर पिछले एक हफ्ते के अंदर ट्विटर के ऊपर जो हुआ है, काफ़ी सारे ट्विटर हैंडल्स इसके अगेंस्ट में एक्शन ले रहे हैं। और चाइना के अंदर जो बुरी साइट्स है उनकी वीडियोस को ट्विटर के ऊपर भर भर के अपलोड कर रहे हैं। ये चीज़ शुरुआत के अंदर उतनी बड़ी नहीं थी, पर बाद में बहुत सारे क्रिएटर्स इसके साथ में जुड़ने लग गए और इसके बाद में इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स भी इसके ऊपर वीडियोस अपलोड करने लग गए, जिसकी वजह से ये और भी बड़ा हो गया। और अभी हाल ऐसा है कि ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर चाइना की पुअर साइड के वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं और पूरी दुनिया भर से इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं दी जा रही है।